दोस्तों, मैं हूं रणधीर सिंघल और स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। कल जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि रिजल्ट आने वाला है। कल है जो पहले दो 1 तारीख को एग्जिट पोल आया था। अब एग्जिट पोल कितना सही है, कितना गलत है, ये कल के 4 तारीख जो ट्यूसडे का दिन है उस दिन पता चल जाएगा। मुझे लग रहा है 11-12 बजे तक काफ़ी पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब मैंने भी कुछ अनुमान लगाए हैं। मेरा अनुमान कितना सही होता है, मैंने केवल बीजेपी के लिए अनुमान लगा है कि बीजेपी को कितना सीट मिल सकती है, कांग्रेस को कितना सीट मिल सकती है। मैं एनडीए के बारे में कोई ज़्यादा अनुमान नहीं लगा पाया, क्योंकि देखिए मैं नॉर्थ इंडिया के बारे में बोल सकता हूँ। साउथ इंडिया में एनडीए को, जैसे कि टीडीपी के साथ गठबंधन है, तमिलनाडु में अगर जाइए, फिर उसके बाद तेलंगाना में अगर, तो मेरे को कुछ वहाँ पे आइडिया नहीं है जो उतना कितना सीट इनको आ सकता है, बीजेपी को कितना आ सकता है। पंजाब के बारे में भी कोई आइडिया नहीं। मुझे लग रहा है कि पंजाब में इन दिनों बीजेपी ने काफ़ी प्रखर रूप से चुनाव लड़ा है और काफ़ी जो कांग्रेस से और आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े लीडर हैं वो बीजेपी ज्वाइन किए। इससे एक उम्मीद की किरण नज़र आती है कि वहाँ पे बीजेपी अच्छा करेगी। अब ये वोट शेयर में अच्छा करेगी या उससे कुछ सीट में भी फायदा होगा, मैं उस पर ज़्यादा बोल नहीं सकता। मैं कोई अखिलेश यादव या कोई ऐसे मतलब ज़बरदस्ती का दावा करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि अखिलेश यादव 2019 में भी, मैं इंडिया अगर टीवी का जो नरेंद्र मोदी के साथ जो इंटरव्यू था आप देखिएगा, लास्ट में उन्होंने एक वीडियो दिखाया जिसमें राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी का एक वीडियो है जिसमें वो लोग दावा कर रहे हैं। अब बाद में वो बताते हैं कि 2019 का नहीं, 2024 का। मतलब समझिए कि 4 साल 5 साल में वो लोग एक मुद्दा नहीं ढूंढ पाए जो डिफरेंट मुद्दा हो। वही जो 2019 में वो लोग जो बोलते थे वही 2024 में सेम नारा है। और अखिलेश यादव तो जब भी कोई चुनाव लड़ते हैं तो 425 सीटें तो बोलते हैं कि 400 तो मैं खुद लेके आ रहा हूँ। 2019 में भी बोल रहे थे कि 80 में से 79 सीट मैं जीतने वाला हूँ। एक सीट बनास का है, वो टफ फाइट है, देखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता था कि इसका कोई जवाब मैं ऐसे अखिलेश यादव जिस तरह से बात करते उसके जवाब देना नहीं बनता है, क्योंकि उस एक बड़े पार्टी के बोल सकते हैं अध्यक्ष है। और इस तरह के हास्यास्पद बातें करना, इस तरह का बितना मतलब बयान गैर जिम्मेदाराना, इससे क्या होता है कि आगे धीरे धीरे पब्लिक में आप अपनी ख्याति या गंभीरता खोते जाते हो। गमे बोलेगा कोई भी पब्लिक, उनके वोटर्स भी बोलेंगे कि अरे यार ये तो ऐसे ही बोलता रहे। जैसे मेरे ऑफिस में 1-2 लोग काम करते हैं जो वहीं के बिलोंग करते हैं, यूपी के। वो लोग अखिलेश यादव को काफ़ी सम्मान देते हैं और उनके वोटर हैं। लेकिन उन्होंने भी बोला कि अरे यार, इस समय पहले की बात तो नहीं, ये जब रजत शर्मा ने अपने वीडियो में दिखाया उसके बाद लोगों को लगा कि अरे 2019 में भी सेम बात बोलते थे कि 80 में से 79 सीट जा रहा हूँ, आज भी वही बोल रहे हैं। तो मतलब अखिलेश यादव में वो बचकानी बातें दिखती है। तो मेरे को उस तरह का अपने लोगों को बात नहीं करना है। मैं साउथ के बारे में जब नहीं जानता तो उसके बारे में ना कोई मेरा रिलेटिव रहते हैं, ना कोई रहता है, ना मैं उतना किसी को जानता हूँ। 2-4-5 लोगों को जानता हूँ जो कि मेरे ऑफिस में काम करते हैं, तो उससे मैं आइडिया नहीं लगा सकता। अब नॉर्थ में क्या है कि मैं जिधर भी जाऊँ, दिल्ली से लेकर यूपी, बिहार, उसमें कई लोगों को जानता हूँ। तो उससे मेरे को आइडिया लग जाता है, एक सेंटिमेंट का पता चल जाता है कि वोटर्स का सेंटिमेंट क्या है। और मैं ज़्यादा वो नहीं देखता, मैं देखता हूँ कि जो पहले बीजेपी को वोट दिए हैं वो आज उसमें से कितने लोग हैं जो बीजेपी को नहीं वोट दे रहे हैं। तो ऐसा मुझे कोई व्यक्ति नहीं मिला, इसलिए मैं बोला कि 303 से नीचे नहीं जाएगा। और एड ऑन में कहने उड़ीसा है, बंगाल है, यूपी में लग रहा है कि एड ऑन हो जाएगा, इसलिए मैंने 325 से प्लस का आंकड़ा दिया था। अगर मान लीजिए कि साउथ में बीजेपी अच्छा करती है तो 325 से भी ऊपर जा सकती है, 340-50 अब। और अगर वैसे ही अगर एनडीए का भी गठबंधन वहाँ पे अच्छा साउथ में करती है, तब तो कहाँ नहीं जा सकता, बीजेपी कहाँ जाके रुकेगी। तो ये सब बातें हैं। लेकिन इसमें एक और चीज़ है कि जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, मैं अक्सर बोलता हूँ कि देखिए, आपका आवाज़ उठाना आपका काम है, आवाज़ उठाना चाहिए। आपको लग रहा है कि एग्जिट पोल ठीक नहीं है तो आप उसको बोलो। लेकिन आप बोलोगे फिक्स्ड है, हम जैसे लोग बोल दे तो चलता है। लेकिन आप मान लो कि आप बड़े पार्टी के बड़े जगह प्रवक्ता हो, स्पोक्स पर्सन हो, किसी पार्टी के प्रेसिडेंट हो, उसके बाद ऐसी बचकानी बातें बोलना, आपको फील भी हो रहा है ना कि फिक्स है, तब भी इस तरह नहीं बोलना चाहिए। आपको बोलना चाहिए कि आपके एग्जिट पोल हमेशा से बेकार आते हैं। लेकिन आप बोलो कि एग्जिट पोल आप एक रूम में बैठ के बना दिया, एग्जिट पोल ऐसा गलत हो गया, तो वो मतलब मुझे लग रहा है कि
मतलब बहुत ही मतलब बचकानी हरकत है, बचकाना जवाब है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और देखिए कि इसी वजह से कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आप देखेंगे कि ट्विटर पे, एक्स पे आजकल लगे पड़े रहते हैं कि अखिलेश यादव डिफेंस मिनिस्टर होंगे तो फलाना आदमी होम मिनिस्टर होगा, तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे। आप सोचिए कि ट्विटर के जो 1000, 2000, 3000 फॉलोअर हैं वो डिसाइड कर रहे हैं जो कौन मंत्री होगा, कौन मंत्री होने जा रहा है। तो आप सोचिए कि किस लेवल के समर्थक हैं। आज बीजेपी में जाइए तो लोग बता नहीं पाते आज के टाइम में कि कौन कल को ये नहीं बोल सकता कि भाई सरकार बनेगी तो होम मिनिस्टर अमित शाह ही रहेंगे, या जब अमित शाह 2019 में होम मिनिस्टर बने थे तो किसी को भी नहीं पता था कि अमित शाह जो होम मिनिस्टर होंगे, सॉरी। तो इस तरीके से क्या होता है ना कि जब भी आप ऐसे काम करते हैं ना तो आपको ये चीज़ मानना चाहिए कि आपके ऊपर जिम्मेदारी बनती है, जितना बड़ा पद होता है उसके हिसाब से। तो इस तरह जैसे कि इलेक्शन कमीशन सारा जवाब दिया कि भाई आप अगर बोल रहे हो कि जो एक एक इतना वोट क्यों बढ़ गया, फिर आप ये बोल रहे हो कि नहीं फॉर्म 17 में गड़बड़ है, तो उन्होंने उसका जवाब भी दिया। तो आप अगर आपके हिसाब से ही बोलते कि इलेक्शन कमीशन ये क्यों चेंज किया, अरे भाई आप घर में अगर मान लीजिए बिस्तर इधर से उधर कर दिए तो उसमें कोई खड़ा हो है, आपने कोई साजिश के तहत किया है, या कोई घर का लड़का बोले कि आप मुझे नीचे सुलाना चाहते हैं इसलिए आपने बिस्तर को इधर से किया, तो घर में कोई लोग इधर उधर बदलाव ही नहीं करेंगे। अभी मन करता है तो टेबल उधर कर दिया, बिस्तर इधर कर दिया, जो अच्छा लगता है सहूलियत के हिसाब से अच्छा हो उस तरफ से करते हैं। तो ये क्या होता है कि आदमी के दिमाग में किस तरह का, आप हार गए हो, हार मानना नहीं चाहते क्योंकि आप ज़मीन पे मेहनत नहीं करते। और जब ज़मीन पे आप मेहनत नहीं करते तो आपको अंदाज़ा नहीं होता कि पब्लिक कितना आपको चाहती है या आपको नकारती है। बीजेपी है उनके पार्टी, आज जो मैं नरेंद्र मोदी के बीजेपी की बात कर रहा हूँ, ये लोग ज़मीन पे वर्क करते हैं। और मैं नहीं कहता पूरे लोग करते हैं, कम से कम 60-70% तो ऐसे लोग हैं जो ज़मीन पे वर्क करते हैं, तो 30% उसमें छुप जाता है। लेकिन आपके जितने भी लोग हैं वो ट्विटर पे, एक्स पे लगे रहते हैं। यार कितने लोग इंडिया के लोग या भारत के जनता लोग ट्विटर पे, एक्स पे रहते हैं, सोशल मीडिया पे रहते हैं। अर्बन लोग रहेंगे, रूरल रहेंगे, उतना नहीं रहते। गांव के एक एक लोग वोटर लोग, आप बोलोगे कि जब ये जो इलेक्शन कमीशन जारी किया 60 करोड़, जो पूरा रिकॉर्ड बनाया वर्ल्ड में इतना मतलब परसेंटेज वोट का, तो ये अपने आप में रिकॉर्ड है। तो क्या 60 करोड़ लोग रहते हैं ट्विटर पे, एक्स पे? ये सोचने वाली, आपको मतलब उनको सोचना चाहिए कि आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, आप इसे सबक नहीं ले रहे। मैं हमेशा सुना जब भी कांग्रेस हारती है, मैं उसमें नहीं जा रहा कि जहाँ जीतते हैं तो आप लोग जानते हैं वहाँ पे ईवीएम ठीक होता है, जहाँ हारते हैं वहाँ ईवीएम खराब हो जाता है, उस पर नहीं जा रहे। लेकिन कांग्रेस आप सोचिए कि हमेशा सुनता हूँ कि हारने के बाद वो लोग चिंतन करेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन होता क्या है, डाक के वही 3 पात। क्योंकि उनको क्या ना कि जब तक मैं एक हमेशा से एक मेरा मोटिवेशनल चैनल था, मैं बंद कर दिया उसको, नहीं, कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब तक आप ये नहीं मानोगे कि आप गलती की है तो सुधारोगे नहीं। जैसे मान लो बच्चा कोई क लिखता है और वो मानेगा नहीं कि मैंने क गलत लिखा है, तो सुधारने का प्रयास नहीं करेगा। तो पूरे विपक्षी दल का यही आकलन है कि वो लोग मानने को तैयार नहीं है कि हमारा जो स्ट्रेटेजी है, हमारा काम करने का तरीका है, जनता से कनेक्ट होने का तरीका है, वो गलत है। और मैं ये बोलता हूँ कि नरेंद्र मोदी ने, चाहे उनके कई काम से आप सहमत नहीं हो, मैं मेरे से कई वोटर मिलते हैं जो बोलते हैं कि कई मुद्दों पर समर्थन नहीं करते, लेकिन बाद में वो बोलते हैं कि मोदी जी को वोट दूंगा। एक विश्वास है कि बंदा जो काम करेगा वो मेरे भले के लिए करेगा, गलत हो सकता सही है। वो आज के टाइम में ये लोग विश्वास नहीं बना पाए, ये लोग हमेशा नकारात्मक पॉलिटिक्स, आज तक जनता विश्वास मतलब इन चीज़ों को पसंद नहीं करती। हर चीज़ में जब ये खबर आ रहा है कि शायद कहीं कल इलेक्शन जब चुनाव की वोटिंग हुई, वोटिंग कह रहा हूँ, काउंटिंग हुई, तो कई जगह मारामारी भी हो सकता है, ज़बरदस्ती का क्रिएट किया जाएगा कि देखो जो यहाँ पे काउंटिंग गलत हो रहा है, यहाँ पे डीएम फिक्स हो गया है। क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि मैसेज जाए मार्केट में कि भाई कुछ गलत हो रहा है, बीजेपी गलत से जीत रही है। और यही वजह है कि वो हमेशा हारते जा रहे हैं, क्योंकि उनको ये नहीं देखना कि चलो मैं हार गया, मैं क्यों हारा, इसका विधिवत चिंतन करना चाहिए और उसके ऊपर कार्य करना चाहिए। ऐसा नहीं है। आप मान लीजिए कि मानते हैं कि वो पोलराइज करके बीजेपी जीतती है, तो आप जब चुनाव आता है तो आप मंदिर घूमने लगो। आप पहले से वैसे आप प्लान करो कि आपको करना क्या है, तब जाके आपको धीरे धीरे ख्याति जनता में बैठती है कि आपके
विचार चेंज हो रहे हैं, आप थोड़ा सा चेंज हो रहे हैं, आपकी पॉलिसी चेंज हो रही है, तो वो चक्कर है। तो मेरा मानना है कल का जो इलेक्शन है, ऐसा सॉरी, कल का जो काउंटिंग है वो कई जगह, मेरा अभी भी मानता हूँ कि कई जगह देखिएगा बहुत वहाँ पे बवाल, बहस, एजिटेशन होने वाला है। इसके लिए आप देखिए, कल का न्यूज़ देखते रहिएगा, ये मेरा मानना है। क्योंकि इनके पास अब कुछ बचा नहीं, क्योंकि इनको किसी न किसी के सर पे एक ठिकरा हार का फोड़ना है कि हम तो बहुत अच्छा लड़ रहे, जनता तो हमें बहुत प्यार कर रही, जनता ने वोट दिया और कुछ गड़बड़ करके जीत गया। तो ये जब तक आप मान के चलोगे ना कि बच्चा जब अच्छा एग्जाम नहीं देगा तो बोला पेन खराब था, टीचर ने जल्दी पेपर छीन लिया, तो ये तक कभी जब भी तैयारी करते रहोगे तो आप ज़िंदगी में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पाओगे और ज़िंदगी भर आप फेल होते रहोगे और इतने पीछे रह जाओगे कि दुनिया आगे निकल जाएगी, आप वहीं खड़ा होकर सर पे जब तक ज्ञान होगा आपकी पूरी दुनिया लुट चुकी होगी। धन्यवाद दोस्तों, यहीं पे आपको छोड़े जा रहा हूँ। आप विचार कीजिएगा, जो आपको लगे वो कमेंट कीजिए। धन्यवाद।